हूं इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाला हूं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट स्टार्ट करूं उसके पहले फेजेस ऑफ ग्रोथ में मैं थोड़ा दो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फेजेस ऑफ ग्रोथ में फॉर्मेटिव या सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन एनलार्जमेंट फेज और मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन फेज को थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा डायग्राम के थ्रू। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने लिया phases of growth with reference to phases of growth। ध्यान दीजिएगा, रूट के लैंग्वेज में हम बात करें यहां पर एनाटॉमी, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बोला था ये चैप्टर मैक्सिमम, इस चैप्टर का जो है मैक्सिमम रिलेशन एनाटॉमी से रिलेटेड है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने जो है जो फिनिश किया था। तो जो है ये अगर मैं कंसीडर करूं एक रूट है, ये एक रूट है, तो पहला फेज फेज ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेटिव फेज या जो है मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन फेज जो टिप पर होता है, रूट के टिप पर होगा या शूट के टिप पर होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिच इन प्रोटोप्लाज्म, अबंडेंस राइबोसोम, डीएनए एक्टिव रहेगा और जो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो हाई रहेगा वगैरह वगैरह हमने बातें की थी। ये है पहला फेज, फेज ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेम, फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये बेसिकली अगर रूट के लैंग्वेज में बात करें तो 1 मिलीमीटर पार्ट होता है व्हाइट कलर का। अब फेज ऑफ सेल डिवीजन में, फेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होगा ग्रोथ के लैंग्वेज में, यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो होमोजीनस हैं, स्मॉल इन साइज है, प्राइमरी सेल वॉल है, डिवीजन कैपेसिटी है इनके पास, ये डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे करते ही रहेंगे और नए 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 सेल्स ऐड होता रहेगा। सेकेंड फेज में जो है प्रॉक्सिमल कंसीडर होता है, प्रॉक्सिमल टू द सेल डिवीजन फेज में, प्रॉक्सिमल टू सेल डिवीजन फेज इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं 4 to 6 मिलीमीटर पार्ट, 4 to 6 मिलीमीटर पार्ट नेक्स्ट टू मेरिस्टेमेटिक फेज या प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक फेज है फेज ऑफ इलॉन्गेशन, फेज ऑफ इलॉन्गेशन या फेज ऑफ एनलार्जमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 फेज समझाना चाह रहा हूं। अब इस 4 to 6 मिलीमीटर एरिया में, इस 4 to 6 मिलीमीटर एरिया में जो फेज ऑफ सेल डिवीजन की वजह से नए नए सेल्स ऐड होंगे, ये सेल्स के अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, सेल्स के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा जिसकी वजह से सेल का भी इलॉन्गेशन होगा और साइमल्टेनियसली कुछ न्यू सेल वॉल मटेरियल इंटरसेप्शन प्रोसेस के थ्रू ऐड होंगे। फेज ऑफ सेल डिवीजन में नए नए सेल्स बना रहा है माइटोसिस के थ्रू वो सेल, फेज ऑफ इलॉन्गेशन में इंटर कर रहे हैं। फेज ऑफ इलॉन्गेशन में 3 चीजें हो रही हैं सेल के साथ, सेल में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का इलॉन्गेशन हो रहा है और सेल में कुछ नए नए सेल वॉल मटेरियल ऐड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है फेज ऑफ इलॉन्गेशन में वेसल्स और फाइबर्स सबसे ज्यादा इलॉन्गेट करते हैं। नाउ एडिशनल सेल, नए नए सेल्स फेज ऑफ सेल डिवीजन में माइटोसिस के थ्रू फेज ऑफ इलॉन्गेशन एरिया में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रीवियसली एडेड सेल्स होंगे फेज ऑफ इलॉन्गेशन में जिसमें वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया है, जो इलॉन्गेशन और एनलार्जमेंट शो कर चुके हैं, जिसमें न्यू सेल वॉल मटेरियल ऐड हो चुका है, वो सेल धीरे 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 शिफ्ट होंगे और शिफ्ट होके आएंगे यहां पर 4 to 8 सेंटीमीटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ मैच्योरेशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। सो प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन या नेक्स्ट टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन या इनलार्जमेंट, इलॉन्गेशन या इनलार्जमेंट
पार्ट के जो सेल हैं वो शिफ्ट होंगे, आएंगे इन द फेज ऑफ मैचुरेशन, इन द फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां पर होगा जो है शेप, साइज, देन जो है एडिशनल सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन, एडिशनल सेल वॉल डिपोजिशन, एडिशनल सेल वॉल डिपोजिशन। यहां पर हो सकता है जो है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा इस फेज में, ठीक है। इस फेज में फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और ये वही फेज है 4 to 8 सेंटीमीटर पार्ट में प्रेजेंट। इस फेज में पैरेन्काइमा के सेल बनेंगे, कोलेनकाइमा के सेल बनेंगे, स्पोरेन्काइमा के सेल बनेंगे, जाइलम और फ्लोएम के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, सेल्स स्पेशलाइजेशन गेन करेंगे, इंटरनली अपने स्ट्रक्चर, शेप, साइज, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लेके, और फंक्शनली भी स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जिसको जो है स्टोर करना है फूड को, वो थिन वॉल्ड रिटेन करके रखेगा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, थिक वॉल बन जाएगा। एडिशनल सेल वॉल में लिग्निन, सुबेरिन एक्सेट्रा डिपोजिट हो जाएगा। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसको वाटर और फूड कंडक्ट करना है, वो जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है फाइनल जो है सेल का एग्जैक्ट शेप, साइज डिसाइड होता है। और फेज ऑफ मैचुरेशन और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन में सेल जैसे मॉडिफाई हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, शेप, साइज, फिजियोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एक्सेट्रा के लैंग्वेज में, वैसे ही वो टिल द डेथ अपना जो है कंडीशन रिटेन करके रखेगा। सो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आफ्टर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, आफ्टर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, थोड़ा सुनिएगा, सेल्स रिमेन अनचेंज्ड टिल डेथ, ठीक है। तो ये यहां पर हमने 3 फेज में आपको फेजेस ऑफ ग्रोथ समझाया। पहला फेज ऑफ ग्रोथ में सेल का फॉर्मेशन होगा माइटोसिस के थ्रू। दूसरा फेज ऑफ ग्रोथ में सेल का एनलार्जमेंट, इलॉन्गेशन, वैकुलाइजेशन, न्यू सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होगा। और तीसरे फेज ऑफ ग्रोथ में मैच्योर होंगे सेल, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे सेल, अपने स्ट्रक्चर को लेके, शेप को लेके, बायोकेमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन को लेके, फंक्शन को लेके, फिजियोलॉजी को लेके। तीसरे फेज ऑफ ग्रोथ में सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, और जो है जैसा भी मॉडिफिकेशन होगा वैसे ही वो हमेशा काम करते रहेंगे। ये था थोड़ा डायग्रामेटिक समझाना। ये आपको जो है मॉर्फोलॉजी के जो है सेकंड वीडियो लेक्चर में रीजन्स या जोन्स ऑफ रूट के लैंग्वेज में आपको और अच्छे से समझेगा। इरेज कर रहा हूं। विथ रेफरेंस टू फेजेस ऑफ ग्रोथ में एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, मेजरमेंट, थोड़ा सुनिएगा, मेजरमेंट ऑफ इलॉन्गेशन बात करने वाला हूं। मेजरमेंट ऑफ इलॉन्गेशन विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन मेथड, पैरेलल लाइन मेथड। फेज ऑफ सेल डिवीजन में नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, फेज ऑफ इलॉन्गेशन में सेल का इलॉन्गेशन या एनलार्जमेंट हो रहा है, और फेज ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन में जो है शेप और साइज फाइनली डिसाइड हो जा रहा है, मैच्योर और स्पेशलाइजेशन हो रहा है। इलॉन्गेशन फेज में इलॉन्गेशन हो रहा है, इसका मेजर करना है हमें, इसको हमें नापना है, तो हमने लिया पैरेलल लाइन मेथड। पर देखिएगा, अगर मैं कंसीडर करूं ये एक सीड है, ये एक सीड है, और इस सीड ने जर्मिनेशन किया, ये सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर इसने मानता हूं रूट बनाया, रेडिकल बनाया। अब ये सीड फर्दर जो है अपना ग्रोथ कर रहा है, सीड फर्दर ग्रोथ कर रहा है, और ये सीड ग्रो करते करते रेडिकल और बड़ा हो गया, रेडिकल यहां पर और बड़ा हो गया ग्रोथ की वजह से, ठीक है। पैरेलल लाइन मेथड
के थ्रू हम यहां ध्यान दीजिए, 3 जोन है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट 3 फेज है, फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज और ये थर्ड फेज। फर्स्ट फेज टिप पर फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेकंड फेज प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ सेल डिवीजन दैट इज फेज ऑफ इलॉन्गेशन, और थर्ड फेज जो है फेज ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन। अब पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि इलॉन्गेशन होता है या नहीं, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट, रूट या स्टेम होता है तो इलॉन्गेशन फेज में ही होता है, समझते हैं। पैरेलल लाइन मेथड, मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसे खींचा, फिर खींचा, फिर खींचा, ठीक है। तो देखिएगा पैरेलल लाइन मेथड, पैरेलल लाइन मेथड कुछ ऐसा होगा। पैरेलल लाइन मेथड ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये है पहला ए वाला, ये तो जो है फर्स्ट के रेफरेंस में जोन ऑफ या फेज ऑफ मेरिस्टेम है। देन जो है यहां पर बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा मेंशन कर ले, ध्यान दीजिए तो सही, ध्यान देखिए तो सही। यहां पर थर्ड वाला फेज पैरेलल लाइन लिया, यहां पर इलॉन्गेशन एब्सेंट है या लेस इलॉन्गेशन है, लेस इलॉन्गेशन है, इलॉन्गेशन एब्सेंट है। जब मैंने फेज ऑफ डिफरेंशिएशन या फेज ऑफ मैच्योरेशन का पैरेलल लाइन लिया, फेज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये इतना सा पार्ट जो है पहले वाले फेज का है, फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद यहां तक, यहां से जो है यहां तक देखिए तो सही, ये कितना इलॉन्गेशन हुआ, यहां पर जो है मैक्सिमम इलॉन्गेशन, और ये तो है फेज ऑफ मेरिस्टेम। सो मैक्सिमम इलॉन्गेशन सेकंड फेज में हो रहा है, और सेकंड फेज कौन सा फेज है? फेज ऑफ इलॉन्गेशन ही तो है, फेज ऑफ एनलार्जमेंट ही तो है, बोलो तो सही, ठीक है। सो पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू हमने देखा मैक्सिमम इलॉन्गेशन बी सी डी ई एफ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर जो है थोड़ा कम एबीसीडी लिखा गया है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। सो बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट फेज ऑफ इलॉन्गेशन। पैरेलल लाइन मेथड सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन हो रहा है सेकेंड वन। मैंने टिप को टिप से मिलाया तो जो है सेल डिवीजन के थ्रू नए सेल ऐड हो रहे हैं। मैंने थर्ड वाले जोन को पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू जो है जब मिलाया तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले जोन को हमने मिलाया तो यहां पर ग्रो इलॉन्गेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। बात क्लियर है? इतना ही समझाना है, इरेज करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को ले चल रहा हूं आगे। हेडिंग दिया मैंने यहां पर ग्रोथ रेट, नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो सुनिएगा, ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे वेराइटीज ऑफ वे में, वेराइटीज ऑफ मैनर में, जिसमें हम 2 मैनर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स की बातें करने वाले हैं ग्रोथ रेट के लैंग्वेज में। सो यहां पर मैंने इंट्रो लिया, एक लाइन मेंशन किया कि ऑर्गेनिजम्स या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स इन वेराइटीज ऑफ वेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ रेट है इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट, अभी ग्रोथ इतना है, पर यूनिट फिक्स टाइम में ग्रोथ इतना हो गया, उसी फिक्स टाइम में ग्रोथ इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो गिवन यूनिट टाइम में ग्रोथ कितना हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसी को हमने बोला ग्रोथ रेट।
बात समझिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे रूट का लेंथ, जैसे रूट का लेंथ अभी अभी 10 सेंटीमीटर है, रूट का लेंथ अभी अभी 10 सेंटीमीटर है, और हम एक यूनिट टाइम लिया, जो है यूनिट टाइम ले सकते हैं, कुछ भी यूनिट टाइम, पर आवर, पर आर ले सकते हैं, या पर डे ले सकते हैं, या पर वीक ले सकते हैं, या पर मंथ ले सकते हैं, कुछ भी यूनिट टाइम ले लें। अभी अभी रूट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पर आवर मैं ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ चेक कर रहा हूं, पर आर मैं जो है ग्रोथ या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट चेक कर रहा हूं। करंट ग्रोथ है 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कितना, 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 इसी को हम बोल रहे हैं ग्रोथ रेट, इंक्रीज इन ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने बोला ग्रोथ रेट इज इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ रेट को हम मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं दो डिफरेंट वेज में, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बात करते हैं यहां पर मैथमेटिकली ग्रोथ रेट can be calculated या can be measured in 2 ways। पहला हमने लिया अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, और दूसरा हमने लिया ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को हमने बोला इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम मैथमेटिकली दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम अरिथमेटिक वे के थ्रू होगा, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम ज्योमेट्रिक वे के थ्रू होगा। समझते हैं, ये इरेज कर रहा हूं। पहला ग्रोथ रेट समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। पहला है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, मैंने बोला अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ जो है प्रोग्रेसिव होगा, कांस्टेंट मैनर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जैसे 2 से 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14। सो जो है कांस्टेंट वे में ग्रोथ होना, कांस्टेंट मैनर में इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कांस्टेंट मैनर में फ्रॉम द बिगिनिंग इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम कॉल्ड अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा, उस 2 डॉटर सेल में एक डॉटर सेल अपना डिवीजन कैपेसिटी रिस्टोर करके रखेगा और दूसरा सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। फिर जो है डॉटर सेल अपना डिवीजन कैपेसिटी रिस्टोर करके रखा है, वो फिर से डिवाइड करेगा। सो यहां पर माइटोसिस के थ्रू जो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, उन 2 डॉटर सेल में एक डॉटर सेल फर्दर डिवीजन करेगा और दूसरा डॉटर सेल मैच्योर, मॉडिफाई और डिफरेंशिएट हो जाएगा, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और अगर अरिथमेटिक ग्रोथ रेट समझना है तो इलोंगेशन ऑफ रूट एंड इलोंगेशन ऑफ शूट एक कांस्टेंट मैनर में कंटिन्यूअसली होता रहता है, समझ सकते हैं हम रूट और शूट के इलोंगेशन के थ्रू। मैंने मेंशन किया it represents constant increase in growth, constant increase in growth from beginning
and growth proceed in arithmetic progression. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर दे रहा हूं, इन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, इन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट out of two daughter cells, out of two daughter cells produced through mitosis, produced through mitosis, one cell retain division ability and divide to produce next daughter cells, whereas other cell gets mature and differentiated, gets mature and differentiated. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट, इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट ये अरिथमेटिक ग्रोथ रेट फॉलो करते हैं, एंड हियर इन arithmetic growth rate, in arithmetic growth rate linear curve या graph is obtained growth versus time, यूनिट टाइम। ये रहा आपके सामने अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। एक जो है मेरिस्टेमेटिक सेल, एक सेल ने माइटोसिस करके दो सेल बनाया, उसमें से एक फर्दर डिवाइड करेगा और दूसरा काम पे लग जाएगा। इरेज कर रहा हूं, देखिए क्या मैं आगे बोल रहा हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है LT इज इक्वल टू L0 RT, जहां पर LT है लेंथ एट टाइम t। ठीक है, लेंथ एट टाइम t या लेंथ आफ्टर टाइम t। L0 है लेंथ इन बिगनिंग या इनिशियल लेंथ इन बिगनिंग या इनिशियल लेंथ। ठीक है, R है ग्रोथ रेट या इलोंगेशन रेट या रेट ऑफ इलोंगेशन, और T है यूनिट टाइम। कोई एक रूट है जिसका अभी इस समय ग्रोथ है, लेंथ है, नॉट ग्रोथ है, L0 अभी करंट टाइम पर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसका हमें LT लेंथ आफ्टर टाइम t समझते हैं 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद कितना लेंथ होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक यूनिट टाइम पर हम ग्रोथ रेट या इंक्रीज इन लेंथ चेक कर रहे हैं, वो यूनिट टाइम हम ले लेते हैं पर वीक। ठीक है, यूनिट टाइम पर वीक। सो यहां पर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। लेंथ अभी है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है 1 मंथ के बाद
लेंथ जो है 1 मंथ के बाद कितना होगा, लेंथ 1 मंथ के बाद कितना होगा, ये लेंथ 1 मंथ के बाद LT है। और सुनिएगा, यूनिट टाइम लिया मैंने पर वीक, यूनिट टाइम लिया मैंने पर वीक, और मैंने जो है ग्रोथ रेट देखा 5 सेंटीमीटर पर वीक, 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है लेंथ पर वीक, 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है लेंथ ऑफ द रूट। तो 1 महीने के बाद लेंथ ऑफ द रूट कितना होगा, जबकि जो है बिगिनिंग में या इनिशियल लेंथ मैंने जब जो है सबसे पहले मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर। सो यहां पर लेंथ आफ्टर 1 मंथ मैंने लिया लेंथ जो है बिगिनिंग 10 सेंटीमीटर प्लस जो है पर वीक, एक वीक में जो है 4 महीने, एक मंथ में 4 वीक ले रहे हैं, आर है 5, फर्स्ट 5 सेंटीमीटर फर्स्ट वीक, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, तो 4 बार हम जो है यूनिट टाइम लिए हैं। तो ये हो जाएगा जो है 10 प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल है। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर अगर मैं ग्राफ लूं, यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पर मैं अगर लेंथ कंसीडर करूं, y एक्सिस पर मैं लेंथ कंसीडर करूं और x एक्सिस पर मैं यूनिट टाइम कंसीडर करूं, अलग अलग मैनर में ग्राफ बनाते हैं, एक सीधा लीनियर ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें लीनियर कर्व मिलेगा यहां पर। ठीक है, कहीं कहीं पर ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर से जो है खींचा गया है, वेल सिंपल जो है यही है। एनसीईआरटी में जो ग्राफ है वो जो है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू आप देख लीजिएगा। सो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में कांस्टेंट ग्रोथ होगा, एक सेल डिवाइड करेगा, दूसरा सेल जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाया, इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सेल डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल बनाएगा, ये सेल डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल बनाएगा, वेयर एज ये वाला सेल एज इट इज मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ये दोनों सेल एज इट इज मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला सेल डिवाइड करके डॉटर सेल बनाएगा, ये तीनों सेल फर्दर, सो एक ही सेल डिवाइड हो रहा है आउट ऑफ 2 डॉटर सेल। ठीक है, फिर ये वाला सेल डिवाइड होगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, ये यहां पर मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, सो मदर सेल ने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बनाया, दोनों डॉटर सेल को हमने शेड किया है इनिशियली। अब इस आउट ऑफ 2 डॉटर सेल, एक डॉटर सेल डिवीजन कैपेसिटी रिटेन किया है, उसने डिवाइड करके फिर से 2 डॉटर सेल बनाए, तो ये जो शेड मैं अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो नया नया बना। अच्छा, जो मदर सेल ने दूसरा डॉटर सेल बनाया वो मॉडिफाई हो गया, मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। नाउ इस डॉटर सेल ने जो 2 नए डॉटर सेल बनाए, उसमें से एक ने फर्दर 2 नए डॉटर सेल बनाए, और जो दूसरा डॉटर सेल है वो वापस डिवीजन कैपेसिटी। सो यहां पर ये डॉटर सेल हैविंग डिवीजन एबिलिटी, और ये डॉटर सेल गेट्स मैच्योर। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर ले रहा हूं मदर सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल या मदर सेल। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने टू कैलकुलेट नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल में 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n-1, ये अरिथमेटिक ग्रोथ। अगर मदर सेल अरिथमेटिक ग्रोथ कर रहा है तो नंबर ऑफ माइटोसिस, यहां पर थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, विथ रेफरेंस टू अरिथमेटिक ग्रोथ रेट,
with reference to arithmetic growth rate, number of mitosis needed to produce n number of cells। यहां पर हो जाएगा n-1, क्योंकि एक ने बनाया 2 सेल, उस दूसरे सेल में एक सेल तो मॉडिफाई हो गया, दूसरे ने बनाया जो है, तो यहां पर ये फर्स्ट डिवीजन मान लिया और ये सेकंड डिवीजन मान लिया। सेकंड जो है 2 डिवीजन में कंसीडर कर रहा हूं, तो 2 डिवीजन के बाद 3 सेल ही तो बने, ऐसा नो, 1 से 2 बना, फिर 1 से जो 2 बना उसमें दूसरा तो डिवाइड कर ही नहीं रहा है, वो एज इट इज आगे जा रहा है। जो पहला है वो डिवाइड करके फर्दर 2 सेल बनाया, तो 2 सेल डिवीजन 3 सेल तो बना रहा है ना, तो यहां पर n-1 मुझे 3 सेल बनाने हैं। कितने सेल डिवीजन माइटोसिस करने पड़ेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ रेट के लैंग्वेज में? 3-1 इज इक्वल टू 2। तो ये सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने आपको जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू 2 फॉर्मूला दिया था। एक था n-1 माइटोसिस के रेफरेंस में, दूसरा है 2n। नेक्स्ट में मैं समझाने वाला हूं। तो ये मैंने जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन, वाह मुझे याद भी आ गया, ठीक है। तो ये था पूरा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। इरेज किया जाए।